हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक फिर से आप लोग के लिए एक हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, फ्रूट्स फल खाना हम सबको पसंद है, लेकिन किस फल में कितना कैलोरी होता है जनरली हम लोग को नहीं पता रहता। तो आज मैं आप लोग के लिए ऐसे 35 फ्रूट्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताएं कि किस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सेब जिसको इंग्लिश में हम लोग एप्पल बोलते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें 105 कैलोरी होता है एक क्वांटिटी सेब में। दोस्तों, आम जिसको हम लोग इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, इसमें 202 कैलोरी पाया जाता है एक क्वांटिटी आम में, और विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। नींबू जिसको इंग्लिश में लेमन बोलते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और एक नींबू में 17 कैलोरी होता है। कटहल जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे लंबा फ्रूट माना जाता है, इसमें 142 कैलोरी होता है एक कटहल में। अनानास जिसको हम लोग इंग्लिश में पाइनएप्पल बोलते हैं, इसमें एक अनानास से हम लोग को 82 कैलोरी मिलता है और ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा स्रोत है। आड़ू जिसको इंग्लिश में हम लोग पीच बोलते हैं, इससे हम लोग को 59 कैलोरी मिलता है एक आड़ू से। खुबानी जिसको इंग्लिश में हम लोग एप्रिकॉट बोलते हैं, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और इसमें 16 कैलोरी पाया जाता है एक पीस में। पपीता जिसको हम लोग अंग्रेजी में पपाया बोलते हैं, इसमें एक पपाया से हम लोग को 120 कैलोरी मिलता है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। संतरा जिसको हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, एक संतरा से हम लोग को 47 कैलोरी मिलता है और ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अनार जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉमग्रेनेट बोलते हैं, इससे हम लोग को एक क्वांटिटी से 234 कैलोरी मिलता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। गन्ना जिसको हम लोग इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, एक गिलास शुगर केन से हम लोग को 202 कैलोरी मिलता है। चीकू जिसको हम लोग इंग्लिश में सैपोडिला बोलते हैं और एक चीकू से हम लोग को 83 कैलोरी मिलता है। नाशपाती जिसको हम लोग इंग्लिश में पियर बोलते हैं और एक नाशपाती से हम लोग को 103 कैलोरी मिलता है। तरबूज जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं और एक तरबूज से हम लोग को 46.2 कैलोरी मिलता है। कृष्णा फल जिसको हम लोग इंग्लिश में पैशन फ्रूट बोलते हैं और एक कृष्णा फल से हम लोग को 88 कैलोरी मिलता है। बेर जिसको हम लोग इंग्लिश में जुजुबे बोलते हैं और इसमें एक बेर से हम लोग को 79 कैलोरी मिलता है। मौसमी जिसको हम लोग इंग्लिश में स्वीट लाइम बोलते हैं और एक मौसमी से हम लोग को 20 कैलोरी मिलता है। करमाल जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टार फ्रूट बोलते हैं और एक करमाल से हम लोग को 28.2 कैलोरी मिलता है। रसभरी जिसको हम लोग इंग्लिश में रेस्पबेरी बोलते हैं और इससे हम लोग को 64 कैलोरी मिलता है। कीवी जिसको हम लोग इंग्लिश में भी कीवी ही बोलते हैं और इससे हम लोग को 46.4 कैलोरी मिलता है। ग्लास मेवा जिसको हम लोग इंग्लिश में चेरी बोलते हैं और इसमें 50 कैलोरी रहता है। खरबूजा जिसको हम लोग इंग्लिश में मस्क मेलन बोलते हैं और इसमें 61.2 कैलोरी रहता है। स्ट्रॉबेरी जिसको हम लोग इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी बोलते हैं और इससे हम लोग को 48.6 कैलोरी मिलता है। केला जिसको हम लोग इंग्लिश में बनाना बोलते हैं और एक बनाना से 110 कैलोरी मिलता है।
फल सेब जिसको इंग्लिश में ब्लैक करंट बोलते हैं, और एक फल सेब से हम लोग को 43 कैलोरी मिलता है। जामुन जिसको इंग्लिश में ब्लैकबेरी बोलते हैं, और एक जामुन से हम लोग को 43 कैलोरी मिलता है। सीताफल जिसको इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, और 94 कैलोरी इससे हमको मिलता है। खजूर जिसको इंग्लिश में डेट बोलते हैं, इससे 65.5 कैलोरी मिलता है। अंजीर जिसको इंग्लिश में फिग बोलते हैं, जिसमें 43 कैलोरी रहता है। एवोकाडो जिसको इंग्लिश में भी एवोकाडो बोलते हैं, और इससे हम लोग को 49.3 कैलोरी मिलता है। जापानी फल जिसको इंग्लिश में परसिमोन बोलते हैं, और इससे हम लोग को 118 कैलोरी मिलता है। सहतूत जिसको इंग्लिश में मलबेरी बोलते हैं, और इससे हम लोग को 60.2 कैलोरी मिलता है। लीची जिसको इंग्लिश में भी लीची बोलते हैं, और इससे हम लोग को 66 कैलोरी मिलता है। अमरूद जिसको अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, और इससे हम लोग को 37.43 कैलोरी मिलता है। अंगूर जिसको अंग्रेजी में ग्रेप्स बोलते हैं, इसमें विटामिन सी और शुगर होता है, और इससे हमको 69 कैलोरी मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।